जो माँ है वो अपनी नवजात शिशु को छोड़कर इस हॉस्पिटल से क्यों भाग गई होगी। तो आपको बता दें कि उनको लगा होगा कि जो बच्चा है वो ना ही लड़का है, ना ही लड़की है, ना मेल है, ना ही फीमेल है। जन्म से ही उसके पेशाब करने और लैट्रिन की जगह लगभग एक डेवलप नहीं हुई है, जो आप 2 या 3 ऑपरेशन के बाद लगभग ठीक हो जाएगी। लेकिन अज्ञानता की वजह से या ज़्यादा खर्च आएगा या ऐसा कुछ सोचकर उनके माता-पिता उस बच्चे को यहीं छोड़कर चले गए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आज एक राजनांदगांव से ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा और आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर कोई माँ-बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। दरअसल एमपी की रहने वाली दंपति जो डोंगरगढ़ में अपना एड्रेस बताती है और डोंगरगढ़ से राजनांदगांव जिला चिकित्सालय आती है डिलीवरी कराने के लिए और नवजात शिशु को जन्म देने के बाद अपने नवजात शिशु को इसी जिला चिकित्सालय में ही छोड़कर भाग जाती है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जो माँ है वो अपनी नवजात शिशु को छोड़कर इस हॉस्पिटल से क्यों भाग गई होगी। तो आपको बता दें कि उनको लगा होगा कि जो बच्चा है वो ना ही लड़का है, ना ही लड़की है, ना मेल है, ना ही फीमेल है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ, नवजात शिशु का जन्म हुआ, तो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाए थे। उसके लैट्रिन करने की जगह और पेशाब करने की जो जगह है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए थे, तो उनको ये लगा होगा कि वो कहीं थर्ड जेंडर तो नहीं उनका बच्चा, किसी काम का तो नहीं। इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया कि बच्चे को यहीं छोड़ के चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अब उसके बाद जब डॉक्टरों से बातचीत की गई तो ये पता चला कि बच्चे की कंडीशन जो है वो काफ़ी सीरियस है, उसमें ऑक्सीजन लगाया गया। और उसके बाद कुछ समाज सेवी को मालूम हुआ इस मामले के बारे में, तो समाज सेवी आगे आए, बच्चे की मदद की। अब बच्चे जो है उसको बच्चे को रायपुर रेफ़र किया गया है ताकि उसका अच्छे से ऑपरेशन हो पाए और बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से स्वस्थ ज़िंदगी जी पाए। हमारे साथ समाज सेवी है, सबसे पहले जानकारी मिली है जो फनेन जैन जी है जो समाज सेवी है और उनके माध्यम से हमें सबसे पहले जानकारी मिली है कि बच्चा जो है इस प्रकार का मामला सामने आया है। सर क्या हुआ था और कैसे आपके पास मामला आया? बच्चे की किस प्रकार मदद की गई? बच्चे को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से प्लाज्मा करके वाइट ब्लड सेल होते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ने पे अस्पताल से फ़ोन आया कि एक बच्चा है जिसके माँ-बाप जन्म के 2 दिन बाद ही यहाँ से उसे छोड़कर लापता हो गए हैं। तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद यहाँ ये अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर विक्रम बैस सर, डॉक्टर मयंक सुराना जी, इन्होंने प्रयास करके हमारे से जानकारी लेकर महिला बाल विकास कलेक्टर साहब और अपर कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी दी और उसको और बेहतर इलाज के लिए आज रायपुर रेफर किया गया। जन्म से ही उसके पेशाब करने और लैट्रिन की जगह लगभग एक डेवलप नहीं हुई है, जो आप 2 या 3 ऑपरेशन के बाद लगभग ठीक हो जाएगी। लेकिन अज्ञानता की वजह से या ज़्यादा खर्च आएगा या ऐसा कुछ सोचकर उनके माता-पिता उस बच्चे को यहीं छोड़कर चले गए। जबकि राशन कार्ड में इलाज पूरे हिंदुस्तान में फ्री है। ये जानकारी लोगों को होना चाहिए कि राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड में छोटे बच्चों का पूरा इलाज फ्री में होता है। दंपति जो थे वो कहाँ के बताया जाए? दंपतियों ने अपना एड्रेस यहाँ पे डोंगरगढ़ लिखा है, लेकिन वो मजदूर बंजारा प्रजाति के लोग हैं जो कभी कहीं अपना निवास रखते हैं और जहाँ उनको रोजी रोजगार मिलता है वहाँ के कुछ दिनों के वो निवास करते हैं। कौन सी तारीख को आए? 19 तारीख को यहाँ भर्ती हुए थे, 21 तारीख को यहाँ से वो छोड़ के चले गए। उसी दिन उनको एक प्लाज्मा ब्लड की ज़रूरत पड़ी और ये हमारे संज्ञान में आया। फिर मैंने ऋषि शास्त्री जी से संपर्क करके इस मामले में और बेहतर क्या हो सकता है जानकारी लेकर डॉक्टरों से बात कर इसे बेहतर इलाज के लिए अभी रायपुर भेजा गया है, जहाँ वहाँ भी हमारे जो संस्था के लोग हैं उनके इलाज के लिए और आगे प्रयास करके जल्दी स्वस्थ होने की कामना हम करते हैं। माता-पिता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेन ये जानकारी का अभाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज कोई भी ऑपरेशन या कोई भी इलाज में बहुत बड़ा खर्च होता है, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं जिसमें आपका इलाज फ्री हो सकता है। राशन कार्ड आपका एमपी का हो, छत्तीसगढ़ को हो, कहीं का भी हो, पूरे हिंदुस्तान में लागू रहता है आयुष्मान के तहत और पूरा इलाज फ्री होता है। उनको लगा कि ऐसी जानकारी मिली कि उनको लगा कि उनका बच्चा कहीं थर्ड जेंडर तो नहीं है।
प्राइवेट पार्ट से बन नहीं पाते अच्छे से। वो एक अंधविश्वास है, वो अज्ञानता अलग विषय है, लेकिन पहला विषय है कि आज गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम है आयुष्मान के तहत जिसमें उनका इलाज फ्री हो सकता है, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं है आज भी। पार्षद ऋषि शास्त्री भी हैं जिनकी लगातार दौड़ भाग की मदद से ये संभव हो पाया कि नवजात शिशु को रायपुर रेफर किया और उनका इलाज जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाएगा। क्या कहना चाहिए? जैसा मुझे मामला जानकारी में है, हमने यहाँ के डॉक्टर विक्रम बैस सर, चंद्रवंशी सर, एसडीएम अतुल विश्वकर्मा सर, कलेक्टर साहब के संज्ञान में मामला को लाया और शासन प्रशासन से बच्चे को लेकर के जो भी उचित सहयोग हो सकता है उसको लेकर के चर्चा की। जैसा कि यहाँ के डॉक्टर ने पहले ही हायर सेंटर में बच्चे का इलाज होना संभव बताया था, तो बच्चे को आज हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। संस्था और प्रशासन से हम लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो बच्चे की जान बच पाए, साथ ही वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या अन्य जेंडर है ना, ये तभी ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल हो जाए और तब तक हम कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त करूंगा उनके माता पिता जहाँ कहीं भी हों, हम वो अगर हमारी बातें उन तक पहुंच रही हो तो हम अपने से जितना संभव हो सकता है शासन प्रशासन से और स्वयं से सहयोग करेंगे। और अगर आप तक बात पहुंच रही है तो आप संपर्क करें, और अगर नहीं भी हो पाता संपर्क तो उस बच्चे के भविष्य को देखते हुए अगर उसका भविष्य अगर इलाज में सफल होता है तो मैं निश्चित ही शासन प्रशासन से सहयोग चाहूँगा कि उस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए जो भी सहयोग, उचित सहयोग, जितना बड़ा सहयोग लगता हो, उस जीवन को दान के स्वरूप में एक सहयोग मिलना चाहिए। हालांकि ये कहना काफ़ी मुश्किल है डॉक्टरों के लिए भी कि जो नवजात शिशु है वो बच्चा है या बच्ची है, ये तो आगे इलाज के बाद ही मालूम चलेगा। आखिर बच्चा कहीं थर्ड जेंडर तो नहीं। हालांकि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि हो सकता है ऐसी समस्या उनको पहले भी मिल चुकी है, ऐसी शिकायतें भी मिल चुकी है। ऐसे केस में ज़्यादातर ये मामला लगभग 19 तारीख का है और 19 तारीख के बाद जब मामला जो प्रकाश में आया, 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, 22 तारीख को ये मामला प्रकाश में आया। उसके बाद लगातार समाज सेवी की मदद से उनको रायपुर रेफर करने की कोशिश जारी थी और इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है और इस मामले को लेकर अगर कुछ बड़ी अपडेट रहेगी तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद। ये लगभग 19 तारीख को ये बच्चा शाम के समय हमारे पास आया था। इसका डिलीवरी वहीं जिला अस्पताल में हुआ था। वो आने पर हमने उसे एग्ज़ामिन किया तो समझ में आया कि वो बच्चा कमज़ोर है, 1.5 किलो का है लगभग, और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो भी ठीक से नहीं बने हुए हैं, और उसका जो लैट्रिन और पेशाब की जगह है वो भी अच्छे से नहीं बनी हुई है। तो उसका पेशाब जो है वो नीचे गुदद्वार से आ रहा है। तो एक्चुअली पेरेंट्स को हमने काफ़ी अच्छे से समझाया कि इससे आगे यही इलाज लगेगा और ये आगे कितना ठीक हो पाएगा ये बताना मुश्किल है। तो पेरेंट्स 2 दिन बाद 21 तारीख को लगभग उसको छोड़ के चले गए। अब उन्होंने जो मोबाइल नंबर हमें दिया था, उस मोबाइल नंबर पे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो हमने उसकी सूचना बसंतपुर थाने को दे दी है और इसकी सूचना हमने बाल विकास अधिकारी को भी दे दी है। तो अभी ज़रूरत ये है कि उसे रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करके उसका ऑपरेशन किया जाए, ताकि ऑपरेशन करके उसका जो लैट्रिन का रास्ता है वो अच्छे से बना दिया जाए, ताकि बच्चा हमें जीवंत और अच्छे से मिल जाए। तो हमारी यही एक सरकार से गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई कदम उठाए। ये माँ का नाम था बेबी ऑफ सावरी। ये कहीं डोंगरगढ़ के रहने वाले थे और ये खाने कमाने वाले जाति से बिलोंग करते हैं। तारीख को बच्चा वार्ड से एक सूचना मिली थी कि एक स्वानी एसओ बच्चू के द्वारा प्रसव के बाद बच्चे के वजन में काफ़ी कमी थी, जिसके कारण से भर्ती किया गया है। बच्चा ऑक्सीजन में एवं सीरियस कंडीशन में और तो बच्चे के
परिजन जो है उनको बुलाया गया, वह नहीं आए एवं अस्पताल से अनुपस्थित थे, जो भाग चुके थे। ये सूचना हमें प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत कंट्रोल के माध्यम से संबंधित थाने को दे दिए और उसके बाद से आज दिनांक तक के बच्चे का ट्रीटमेंट यही चल रहा है। बच्चा अभी उचित माध्यम से उपचार हेतु बाहर जाने वाला है, जिसकी जानकारी अभी हमें नहीं मिली है। जानकारी मिलते ही हम कंट्रोल के माध्यम से तुरंत थाने को सूचित करें।